तो प्यारे बच्चों, स्वागत है इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कस कर रहे हैं संबंधों के प्रकार जिसमें हमने कवर कर लिया है रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। तो आज हम पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध और समित संबंध। स्वतुल्य संबंध को हम बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन और समित को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। जहां पे कि हम ये दोनों के बारे में तो हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे इनको, जिसमें कि हम पढ़ेंगे इनकी परिभाषा, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि क्या इनका कॉन्सेप्ट है। और यहाँ से जितने भी संबंध आने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बेटा ध्यान से सुनना यहाँ से, ठीक है। तो कॉपी किताब निकाल लो, अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो बेटा लिखो सब हेडिंग संबंधों के प्रकार का। तीसरा हेडिंग है, ये तीसरा प्रकार है स्वतुल्य संबंध। तीसरा हमारा, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्या है स्वतुल्य संबंध, इसकी परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, ठीक है, मतलब आर सच दैट ए से ए में बन रहा है, स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक का साइन वी को अगर हम काट दें तो प्रत्येक का साइन होता है, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फॉर ऑल, मतलब सारे। तो प्रत्येक अवयव ए जो कि ए समुच्चय को बिलोंग कर रहा हो, ये वाला समुच्चय जो शुरू की बात कर रहे हैं, ठीक है, सारे जो अवयव ए के हैं ना, बिलोंग जो करते हैं, उनका सेम क्रमित युग्म भी उसके संबंध में, किसी के बीच में संबंध अगर बन रहा है तो उसके संबंध में भी होना चाहिए। अगर वो संबंध में है तो वो स्वतुल्य कहलाता है। समझ बेटा, यहां से इंपॉर्टेंट है, को बॉक्स बना लेना आप, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक जितने भी अवयव ए समुच्चय के अंदर है उनका सेम वाला क्रमित युग्म भी संबंध में अगर है तो स्वतुल्य है। तो यहाँ फिर से उतार लेते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इसमें कि ए कॉमा ए ऑर्डर पेयर बिलोंग टू आर, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्वतुल्य कहलाएगा। ठीक, तो आया समझ में कौन सा बेटा। तो वीडियो पॉज करके बेटा इसको उतार लो। तो फिर से बोलते हैं कि सारे जितने भी अवयव ए के पास है उसका सेम वाला भी ऑर्डर पेयर उसके संबंध के पास है, तो मतलब वो संबंध ऐसा संबंध है जो कि रिफ्लेक्सिव है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं कि संबंध सच दैट ए से ए में बन रहा है और ए के अवयव है हमारे पास 1 2 3, ये 3 अवयव है और इसी ए से ए में बन रहा है, ये वाला ये, ठीक है। तो जो संबंध बनने हैं अलग अलग टाइप के बन रहे संबंध, R1 ऐसे में बन रहा ए अवयव यही है, तो उसके कुछ हम ऑर्डर पेयर मान लेते हैं एग्जांपल के थ्रू कुछ रेंडमली। तो 2 1 और 2 2, ऐसे R2 भी मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे में बन रहा है यही ए सेम। तो 3 3 1 1 2 2, ठीक है, और ऐसे R3 कुछ रेंडमली ले लेते हैं, 1 1 2 2 2 1 और 3 3। तो बताओ इनमें से कौन सा संबंध स्वतुल्य संबंध है। वीडियो पॉज करो और सोचो। सोच लिया? तो देखते हैं क्या R1 स्वतुल्य है। तो उसको मैं सॉल्व करके बताता हूं कैसे सॉल्व करना होगा इसको। तो स्वतुल्य का जो परिभाषा है कि ए से ए में बन रहा है, तो ए समुच्चय ना ये, इसके ना, मतलब ये जो परिभाषा है इसमें क्या बोला गया कि जो ए जिसका हम यूज कर रहे हैं ए समुच्चय, उसके हर एक अवयव जो उसके अंदर ए समुच्चय के अंदर है उसका सेम क्रमित युग्म भी संबंध में होना चाहिए, तभी वो संबंध कहलाएगा स्वतुल्य। तो ये अवयव है, तो पहला 1 दिख रहा है अवयव, तो 1 के लिए चेक करें। तो क्या करेंगे कि 1 बिलोंग्स टू ए, कि 1 समुच्चय ए में है, तो 1 का सेम क्रमित युग्म कैसा होगा, बताओ कैसा होगा, 1 1 ही तो होगा। क्या R1 में है, देखो R1 में बिलोंग कर रहा है 1 1 वाला, बिल्कुल दिख रहा है ये बिलोंग कर रहा है, तो यहां लिख देंगे बिलोंग्स टू, कि बिलोंग कर रहा है उसमें। अब नेक्स्ट अवयव ए में क्या है, 2 है, ठीक है, तो लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए, कि समुच्चय ए पर है, तो 2 2 वाला क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर क्या R1 में है, चेक करो, बिल्कुल दिख रहा है, तो R1 में है। अब नेक्स्ट अवयव 3 ए में है, तो 3 अवयव ए समुच्चय में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या 3 3 वाला R1 रिलेशन में है, ऑर्डर पेयर कहां है, दिख तो नहीं रहा है, तो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो बिलोंग टू साइन को काट देंगे।
समझ रहे हो? तो इसमें जो परिभाषा थी कि जो संबंध सतुल्य तब होगा जब सारे अवयव जो ए में है उनके सेम सेम होने चाहिए, बट 3 का तो है नहीं ऑर्डर पेयर। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि R1 सतुल्य संबंध नहीं है। क्या कारण है नहीं है? तो भी लिख देते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि 3 जो है 3 जो अवयव ए में है, ए सेट में है, बिलोंग कर रहा था, लेकिन 3 वाला सेम सेम ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म संबंध R1 में नहीं है। यही वो कारण है जिससे संबंध हमारा सतुल्य नहीं है। तो बेटा वीडियो पॉज करके आप इसको उतार लो। उतार लिया? तो मिटा देता हूं मैं इसको। तो अब भी ना वीडियो पॉज करके आप R2 R3 ट्राई कर लो। अब देखते हैं आपको कितना समझ में आया, और आंसर किसी को बताना नहीं है ना? तो देखते हैं कौन कौन सही है। तो R2 क्या लग रहा है, स्वतुल्य है या नहीं है? तो वही जो परिभाषा है कि ए से ए में बन रहा है, तो ए समुच्चय में हम चेक करेंगे। इसी में पहला अवयव 1 है, दिख रहा ना ये 1, तो 1 बिलोंग्स टू ए, भाई है ना, एक अवयव तो बिलोंग तो करेगा। क्या 1 1 वाला ऑर्डर पेयर R2 संबंध को चेक करें तो R2 में है, बिल्कुल दिख रहा है, बिलोंग है, दिख रहा। अब ऐसे ही 2, अगला 2 बिलोंग्स टू ए, कि 2 ए समुच्चय में है, तो 2 2 वाला R2 में ऑर्डर पेयर है, बिल्कुल दिख रहा है, ये भी बिलोंग टू। अब लास्ट 3 भैया 3 बिलोंग्स टू ए, तो 3 3 ऑर्डर पेयर, 3 3 वाला ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म क्या R2 में है, बिल्कुल दिख रहा है। तो प्रत्येक अवयव का जो कि ए समुच्चय के अंदर था उसके सेम सेम ऑर्डर पेयर भी संबंध में है उस संबंध में, तो उसका मतलब इस डेफिनेशन को वो फुलफिल कर रहा है। तो हम लिखेंगे लास्ट में कि इसका मतलब R2 एक सतुल्य संबंध है। तो बेटा वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो आराम से। ठीक है, ये है। तो किस किस का सही आया था? आया सही? ये तो इजी था, आना चाहिए था मैक्सिमम को सही। कोई नहीं, नेक्स्ट R3 थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देखते हैं क्या है इसमें ऐसा। ठीक है, R3 वाला, ठीक है, R3 जो संबंध है वो भी ए से ए में ही बन रहा है। R3 वाला भी ए से ए में ही बन रहा है, तो ए के अवयव यही है, तो इसी में होगा बार बार। तो 1 बिलोंग कर रहा है ए सेट को, तो 1 1 वाला ऑर्डर पेयर क्या संबंध R3 में है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, अब 2 बिलोंग्स टू ए, और 2 2 वाला ऑर्डर पेयर क्या R3 में है, बिल्कुल लिख देंगे। और ऐसी 3 बिलोंग्स टू, ये देखो 3 बिलोंग्स टू ए सेट, ए में है, तो क्या 3 3 वाला ऑर्डर पेयर क्या R3 में है, बिल्कुल है, दिख रहा है। ठीक है, तो क्या ये सतुल्य संबंध है? ये 2 1 का क्या होगा? ये 2 1 ऑर्डर पेयर जो दिख रहा है ना, क्या इसके कारण ये सतुल्य होगा या नहीं होगा? बताओ। R3 एक सतुल्य संबंध है। ठीक है बेटा, तो वीडियो पॉज करके इसे उतार लो बेटा। ठीक है, क्यों है? क्योंकि परिभाषा यही तो है स्वतुल्य की, कि जितने भी एलिमेंट ए सेट के अंदर होंगे उसका सेम सेम वाला ऑर्डर पेयर भी संबंध में होना चाहिए। तो ऐसे संबंध को हम बोलेंगे क्या? स्वतुल्य। एक्स्ट्रा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तत्समक संबंध, ठीक है, बुक में नहीं है ये, बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कर लो आप, जिसको कि इंग्लिश में हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होती है इसकी परिभाषा, समझते हैं।
ठीक है, तत्समक संबंध की। तो ऐसा संबंध आर सच दैट ए से ए में फॉर्म हो रहा हो और आर के जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म ए हो, सिर्फ ए हो, सिर्फ ए हो, सच दैट जितने भी अवयव ए में समुच्चय में है। समझ रहे हो बात को? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था, जैसे एनडीए में पूछा गया ये कि 4 संबंध दे देते हैं, उनमें से पूछते हैं कि कौन सा तत्समक संबंध है, तो कौन सा होगा बताओ? दूसरा वाला ही तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास सिर्फ सेम वाले ही हैं और जितने अवयव, जितने एलिमेंट सेट ए में है उनके सेम है, सिर्फ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, तो इसलिए तत्समक संबंध है ये वाला तत्समक संबंध है। ये वाला तत्समक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास 2-1 है ना, 2-1 एक्स्ट्रा होने के कारण ये तत्समक नहीं है। तो बेटा वीडियो पॉज करके उतार लो। R2 R3 रिफ्लेक्सिव तो है, बट R2 एक्स्ट्रा तत्समक भी है, समझ रहे हो? तो कोई नहीं, अब वापस आते हैं अपने स्वतुल्य में कि संबंध स्वतुल्य तब होता है जब प्रत्येक अवयव जो समुच्चय में हो उसका सेम भी संबंध में हो। नेक्स्ट फोर्थ, बेटा फोर्थ हेडिंग डालो। नेक्स्ट प्रकार है हमारा सम्मित संबंध, जिसको कि इंग्लिश में हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक माने उल्टा सीधा कुछ, इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा। समझते हैं सम्मित संबंध क्या है, इसकी परिभाषा समझते हैं। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित कहलाता है यदि समस्त जितने भी अवयव हैं उसमें ए के होने चाहिए, ए समुच्चय के होने चाहिए, के लिए अगर ए बी संबंध में हो, ए बी संबंध में हो तो बी ए वाला ऑर्डर पेयर भी आर में होना चाहिए। मतलब ए बी अगर हो क्रमित युग्म तो बी ए वाला क्रमित युग्म भी संबंध में होना चाहिए, तो वो सम्मित कहलाता है। समझ बेटा? तो उसको उतार लेते जरा ढंग से। तो आर सच दैट ए से ए में बन रहा हो संबंध, वो संबंध सम्मित तब कहलाएगा, ठीक है, वो संबंध कब कहलाएगा जब जितने भी अवयव ए सेट में है उन्हीं में से जो क्रमित युग्म बन रहे हैं ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर, जितने भी ऑर्डर पेयर संबंध में आर में हैं, सारे जितने भी संबंध में हैं, ठीक है, ऑर्डर पेयर, उसका उल्टा बी ए, उनका उल्टा भी अगर संबंध में है उसी संबंध में, तो वो संबंध कहलाता है समित, सिमेट्रिक। तो वीडियो पॉज करो, उतार बेटा। जितने भी संबंध में ए बी हैं ऑर्डर पेयर, जितने भी ऑर्डर पेयर संबंध में, तो उसको उल्टा भी ऑर्डर पेयर होना चाहिए संबंध में, तब वो समित कहलाएगा। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा ये परिभाषा कि एक संबंध ए से ए में बन रहा है और ए के जो अवयव हैं वो 1, 2 और 3 है, ठीक है, ए से ए में बन रहा है, ये ए है। तो अलग अलग प्रकार के संबंध बन रहे हैं, R1 R2 R3 ए से ए में ही, ठीक है। तो इसके अवयव ऑर्डर पे लेते हैं 2 1 1 2, R2 के ले लेते हैं 3 1 और 2 2 और 1 3। ऐसे R3 के रैंडमली अवयव ले लेते हैं 3 1 ऑर्डर पेयर, 2 2 ऑर्डर पेयर ले लेते हैं दूसरा, 2 1 2 3 1 3 और लास्ट 1 2, ठीक है। तो ये सब ए से ए में बन रहे हैं और यही अवयव है इसके। तो बेटा पता लगाओ इनमें से कौन कौन से सिमेट्रिक संबंध है। तो R1 को चेक करते हैं फटाफट, ठीक है। तो ये परिभाषा पता है ना, ए बी होगा तो बी ए भी होना चाहिए ऑर्डर पे। अब तो ये उतार लेता हूं। मेन इसमें यह है कि ए बी ऑर्डर पे अगर संबंध में है तो उसका उल्टा इंप्लाइज होना चाहिए, उसमें भी बी ए भी होना चाहिए संबंध में। तो R1 को चेक करते हैं बेटा। तो R1 में 2 ऑर्डर पेयर है, 2, तो पहला 2,1 ऑर्डर पेयर है, तो उसको ले लेते हैं। तो लिखा मैंने कि 2,1 ऑर्डर पेयर संबंध R1 में बिलोंग करता है, उसका अवयव तो बिलोंग करेगा। तो 2 1 का उल्टा क्या होगा बताओ? 1 2 तो होगा सिमेट्रिक। क्या वो R1 में है? चेक करो, बिल्कुल है, बिल्कुल बिलोंग करता है R1 को। अच्छा, नेक्स्ट अवयव दूसरा वाला ऑर्डर पेयर 1 2 बिलोंग करता है R1 में, तो क्या उसका उल्टा क्या होगा? 2 1 होगा। क्या 2 1 R1 में है? हाँ बिल्कुल वही तो है, एक दूसरे के ही उल्टे हैं ये।
तो मतलब जितने भी अंदर ऑर्डर पेयर हैं सबका उल्टा उनमें है संबंध में R1 में। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें समझ में आ रहा है देयरफॉर कि R1 एक सममित संबंध है। समझ रहे ना? जितने भी ए बी थे ऑर्डर पेयर, उसका बी ए वाला ऑर्डर पेयर भी है, इसलिए है। तो वीडियो को पॉज करके बेटा उतार लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब वीडियो पॉज करके बेटा ना 2 और 3 आप सॉल्व करो, तभी मजा आएगा करने में। तो ठीक है, R2 है कि नहीं चेक करते हैं। कर लिया होगा आपने, मान लेता हूं मैं, ना। 3-1 R2 को बिलोंग करता है ऑर्डर पेयर, तो उसका उल्टा क्या होगा बताओ? 1-3 होगा ना। 1-3 क्या R2 में है? चेक करो, देखो उसको, बिल्कुल है, बिलोंग करता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट दूसरा ऑर्डर पेयर 2-2, 2-2 बिलोंग करता है R2 को, तो इसका उल्टा होगा क्या? 2-2 ही होगा। तो ये इटसेल्फ अपना ही सिमेट्रिक है, इटसेल्फ कहलाएगा, तो ये अपने आप का है। ठीक है, नेक्स्ट 1-3 ऑर्डर पेयर जो है R2 में बिलोंग करता है, तो 3-1 इसका उल्टा 3-1 होगा। क्या R2 को बिलोंग करेगा? बिल्कुल होगा। तो मतलब जितने भी 3 ऑर्डर पेयर थे सबका उल्टा है उसके अंदर, तो उसका मतलब साफ साफ है कि R2 एक सममित संबंध है। तो बेटा वीडियो को पॉज करके उतार लो इसको, ठीक है, मिटा देता हूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। R3 को चेक करते हैं। 3-1 बिलोंग्स टू R3, ठीक है। 3-1 ऑर्डर पेयर पहला है, तो इसका उल्टा क्या होगा? 1-3 होगा। क्या बिलोंग करता है R3 को? देखो, देख के बताओ। बिल्कुल करता है, बिलोंग्स टू R3। अगला 2-2 ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है R3 को, 2-2 का उल्टा क्या होगा? 2-2 ही होगा, इटसेल्फ सिमेट्रिक है, ये अपने आप का समित है। अब 2-1, अगला 2-1 R3 को बिलोंग करता है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा? 1-2 भी, बिल्कुल 1-2 भी दिख रहा है। तो ये 3 हो गए। अब ये नेक्स्ट वाला 2-3 बिलोंग करता है R3 को ऑर्डर पेयर, तो इसका उल्टा होगा 3-2, R3 को बिलोंग करता है, चेक करो 3-2। अरे भैया 3-2 तो है ही नहीं, तो ये बिलोंग नहीं करता है। तो यही वो कारण है, भले बहुत सारे बिलोंग कर रहे हो, है ना, बहुत सारे सिमेट्रिक दिखा रहे थे, बट ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये इसको देख के साफ समझ में आ रहा है कि यही वो कारण है जिससे कि सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हम यहीं रुक जाएंगे और हम लिख देंगे कि R3 एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है बेटा, वीडियो पॉज करके उतार लो इसको। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।